तो वेलकम बैक गाइस। ये वही वीडियो है, पार्ट 2 है इसका। तो इसमें हम जानेंगे कि डॉक्टर शुभम ने कैसे प्रिपेयर किया था एफएमजी के लिए। सो शुभम, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द एफएमजी एग्जाम? स्टार्ट। बिल्कुल, जैसे यार पहले तो शुरुआत करेंगे यार एफएमजी सॉल्यूशंस से। एफएमजी सॉल्यूशंस की जो बुक आती है आपको सबको पता होगी। हाँ ठीक है, उससे एक बेसिक कंटेंट का पूरा आइडिया लग जाता है कि यार कि करना क्या है, हाँ सब्जेक्ट्स कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट का कितना क्या करना है, तो उससे पूरा पूरा आइडिया लग जाता है। तो मैंने जो यूज किया, जो बेस लाइन बुक है, और मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा, सेम बुक एफएमजी एफएमजी सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस। डॉक्टर दीपक बस ये मारवा। बेसलाइन बुक। हाँ हाँ, इसके बाद दूसरी चीज बेसलाइन, इसी बेसलाइन में मैं बोलूंगा जो मिस्ट का वन लाइनर की एक बुक आती है, 19 सब्जेक्ट्स का एलएमआर। हाँ हाँ ठीक है, ये बस ये दो चीजें, इससे आपको बेस पूरा अंदाजा लग जाएगा कि मेरा एग्जाम क्या है, मुझे करना क्या है, और एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि कंटेंट कितना है। ठीक है। और ठीक एक है, और एग्जाम से। ये हो गई बेस लाइन। ठीक है। ठीक है। ठीक। हाँ, इसके बाद अगर आप फिर अब इसके बाद आप सब्जेक्ट्स वाइज अगर जाओगे तो सब्जेक्ट्स वाइज आपको जरूरी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पढ़े, बट अगर आपके पास इनफ टाइम है तो बिल्कुल गो फॉर द नोट्स। मिस्ट की ले लो, प्रेप लैडर, मैरो, जो भी आपने वीडियोस जो कुछ भी देखा होगा, मिस्ट की भी नोट्स काफी अच्छी है। सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स आती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने फिर भी ऑलमोस्ट 19 सब्जेक्ट्स की नोट्स नहीं यूज की है। मैंने मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेन गायनी, पीएसएम, ऑलमोस्ट अगर नोट्स अगर पूछोगे तो 10 सब्जेक्ट्स की मैंने नोट्स, इंडिविजुअल नोट्स जो है वो मैंने प्रिपेयर करी थी। ठीक है। बाकी के ठीक है, सब्जेक्ट्स कहाँ से करे थे आपने? बाकी के सब्जेक्ट एफएमजी सॉल्यूशंस, अच्छा। बाद हाँ। में मिस्ट का एलएमआर। ठीक है। ठीक है, और नोट्स के बाद फिर मैंने चालू किया क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज, सही है, जो सही। जो कि मैंने यूज किया प्रेप लैडर से। ओके। फिर उसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के टोटल 19 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हम करते थे। बाद हाँ में पास्ट पेपर का भी बहुत फायदा हुआ। जो पास्ट एग्जाम्स के पेपर सब होते हैं, हाँ हाँ। डजेंट मैटर कि नीट पीजी का पेपर है या फिर कोई एफएमजी का है, आपको प्रेप लैडर पे सारे पेपर्स मिल जाते हैं। हाँ, टॉपिक बस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं टॉपिक्स होते, रिपीट टॉपिक होते होते हैं। हैं। हाँ, हाँ और जरूरी नहीं है कि नीट पीजी के पेपर मत देखो आप, ये भी रिसेंटली लास्ट एक दो पेपर आप बिल्कुल देख सकते हैं, हाँ, एक दो नीट पेपर पीजी के तक। भी, हाँ, एफएमजी के लिए। हाँ, लास्ट 300 क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादा भी अगर नहीं वो भी होते। कर लोगे तो को काफी कंटेंट या फिर काफी चीजें रिपीट 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 होती रहती है। ठीक है। और ऑनलाइन हाँ रिसोर्सेज में जैसे आपने मेरो यूज़ करी थी और प्रेपरेटर यूज़ करा था। हाँ, मैंने मैंने मैरो की मैंने वीडियोस देखी थी, और क्वेश्चन बैंक मैंने एंड टेस्ट सीरीज मैंने प्रेपलैडर की यूज की थी। ठीक है। ठीक है। और डीएमए, हाँ, डीएमए तो हम दोनों ने ही करा था, खैर। डीएमए डीएमए तो तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डीएमए तो यूज किया था क्वेश्चन डीएमए बैंक, तो हम बट करते लास्ट ही थे। लास्ट में इस फोकस इसी पे था कि हाँ प्रेपलैडर टेस्ट सीरीज हाँ। हर वीकली, एक हाथ दो तो 300 क्वेश्चन की टेस्ट तो दे ही देते थे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो उससे बिल्कुल। थोड़ा फॉर्मेट की आदत भी लग गई थी। और जैसे फिर भी हमारा एग्जाम जैसे 150 एक सेशन में, 150 एक सेशन में था, फिर भी हम लोग 300 एक ही टाइम में हम बैठ के दे देते थे। हाँ हाँ। तो वो बिल्कुल। काफी हम लोग यूज टू हो गए थे, वो सेम फॉर्मेट में एग्जाम होता है, सेम एक जगह पे बैठ के लोग हाँ एग्जाम देते थे। तो मुझे लगता है ये भी चीज मैटर करता है, काफी लोगों को टेस्ट देने की आदत नहीं होती, उनके दिमाग में कंटेंट होता है, हाँ, उनको कंटेंट होता आंसर है। पता होता है, लेकिन जो स्क्रीन पे इतना घंटे आप क्वेश्चन को जब फेस करने बैठते हो, तब काफी लोग वो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए सीटिंग कैपेसिटी हाँ, डेवलप करनी है बेसिकली, और सिटिंग कैपेसिटी और ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन टेस्ट पावर। देते रहना चाहिए। हाँ हाँ, मेरी हाँ। भी यही तो एडवाइस है कि जब मैंने एफएमजी हम्म क्लियर करा था ना, मैंने 9 मॉक टेस्ट दी थी, 9 मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट में 300 क्वेश्चन होते हैं, तो 2700 क्वेश्चन तो बिल्कुल, वैसे ही हो गए। ठीक है। तो वैसे ही हो गया। स्टार्टिंग में मैं जब बैठता था मॉक टेस्ट देने के लिए, तो मैं दो पार्ट में देता था, 150 क्वेश्चन। फिर जब एंड के 3-4 मॉक टेस्ट थे ना, वो मैंने 3 साढ़े 3 घंटे एक साथ बैठ के पूरा मॉक टेस्ट दे देता था, ताकि जब एग्जाम हाँ में गया ना तो 150 क्वेश्चन वाला जैसे फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ ना, पता ही नहीं चला। हाँ। बिल्कुल। और मैं आसपास में से ही लोगों को देख रहा था कि वो बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, मतलब
ध्यान नहीं बन रहा है, कुछ सो गए, तो ऐसा होता है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट दो उतना अच्छा है। बिल्कुल। और एक और एडवाइस ये है कि मॉक टेस्ट प्रीफर करता हूँ मैं कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से दें, ताकि पूरा वो एनवायरनमेंट पूरा बना रहा है एग्जाम वाला, अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। और भाई साहब कुछ नया? यही लास्ट एडवाइस मेरी यही रहेगी कि दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको सीट नहीं लेनी है। हाँ, ये बस ठीक पास है, करना किसी है। को आपको इसको बस पास करना है, दिस इज जस्ट नॉर्मल क्राइटेरिया। हाँ, आपको मिनिमम क्राइटेरिया के बस अबाउ स्कोर करना है, दैट्स इट। अगर सभी सभी स्कोर कर लेंगे, सभी पास है, सबको सबका रजिस्ट्रेशन होगा, ये चीज दिमाग में रख के चलो। दिस इज नॉट नीट पीजी। और हाँ, बेसिक 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 कंटेंट से जाओ, पूरा एक बेस तैयार कर लो और ये बेस आपको सेम आगे नीट पीजी में भी काम में आने वाला है। बिल्कुल। बेस बेस क्लियर होगा तो ऑफ कोर्स उस पे इमारत बिल्कुल। बन जाएगी, ठीक है ना। और बिल्कुल। एफएमजी सॉल्यूशंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस मिस्ट का एलएमआर भी, हाँ। हाँ, और मिस का एलएमआर भी, ठीक है, ये दो चीजें हाँ, आपके पास होनी चाहिए। एफएमजी सॉल्यूशंस लेकिन लेटेस्ट एडिशन रखना, लेटेस्ट एडिशन लेना, हाँ। पुराना में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते इतना, मतलब लेटेस्ट में अपडेटेड क्वेश्चंस आते हाँ। हैं, चीजें अच्छी से आती है, हाँ। तो वो लेना। और उसके बाद जो जो नोट्स है, जितनी आप लोगों ने प्रिपेयर किया लास्ट टाइम में, कुछ नया मत पढ़ना। हाँ, जो कि प्रीवियसली आपने 6-7 महीने से जो सब्जेक्ट्स की जो इंडिविजुअल नोट्स है जो प्रिपेयर की हुई है, वही आप रिवीजन के लिए यूज करो। मान लीजिए आपने सिर्फ 6-7 सब्जेक्ट्स की नोट्स पढ़ी है, तो लास्ट 3-4 महीने में उसी को रिवाइज करो। क्योंकि जरूरत नहीं है कि आप छोटे छोटे सब्जेक्ट की फिर से इंडिविजुअल, जैसे एनास्थीसियोलॉजी है, हाँ, एनास्थीसियोलॉजी के आप लास्ट टाइम में नई नोट्स लेके कोई जरूरत नहीं है। उसको फिर क्वेश्चन बैंक एफएमजी यूज सॉल्यूशन करो, से कर लो। बस एफएमजी सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक यूज करो, जो हाँ, क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो एंड जस्ट गो ऑन, दैट्स इनफ। दैट्स इनफ, दैट्स वेरी इनफ। सही है, हम्म। ग्रेट। बिल्कुल। ठीक है शुभम, तो इस सेशन को यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ठीक ज्वाइनिंग है। विथ अस। और ये सेकंड पार्ट भी यहाँ खत्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद नया पार्ट कोई नहीं है एफएमजी के लिए। और जो भी कुछ अगर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, या फिर मेरा और शुभम का इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है Dr. Purvesh 8097। शुभम, आपका क्या है? बिल्कुल, मेरा महामुनि शुभम 1 है। ओके, ठीक है। तो आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, छोटी मोटी जो भी इंक्वायरी करनी हो इंस्टा पे। सो थैंक यू सो हम्म। मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस, थैंक यू सो मच।